आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर तैयारियां जोर शोर से हैं। सभी पार्टियां अपने दावे और वादे के साथ चुनाव मैदान में उतर रही हैं। इसी को लेकर 119 विधानसभा चुनाव की संभावित प्रत्याशी हैं लोधी साधना सिंह राजपूत। उनके आज कैंप कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष जो है सुरेश गंगवार जी और लोधी महेंद्र सिंह राजपूत भी यहाँ पर आए हुए हैं। आइए पूछते हैं किन किन चुनावी मुद्दों के लेकर उनकी जो विधानसभा प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरेंगे। जानना चाहेंगे साहब महेंद्र जी, किन किन मुद्दों को लेकर आपकी जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो प्रत्याशी हैं, अभी टिकट तो खैर नहीं हुआ है फाइनल, पर मेरा भरोसा है ऊपर वाले पे और माननीय राष्ट्रपति जी पे कि अगर हम उन्होंने भरोसा जताया लोधी साधना सिंह पर, तो हम 119 मीरगंज में जो हमारी प्लानिंग है, चाहे वो रोड को लेके हो, चाहे किसानों को लेके हो, चाहे शिक्षा को लेके हो, बहुत कुछ प्लानिंग है हमारी और बहुत कुछ हम अलग करके दिखाएंगे। जो अब तक नहीं हुआ वो अलग हटके होगा इस बार 2022 में। जैसे क्या क्या मुद्दे रहेंगे, उन मुद्दों को आप बताना चाहेंगे? किन मुद्दों को लेकर आप? जैसे शिक्षा को ले लो तो यहाँ पर एक हम सोच रहे हैं, एक तो छात्रावास का बड़ा उद्घाटन करेंगे, मतलब बनवाएंगे हम लोग, और एक एम्स की हमारी मांग रहेगी सबसे प्राथमिकता की मीरगंज में, इस बरेली मतलब एक एम्स की आवश्यकता है। शिक्षा को लेके, रोड को लेके देखिए, आप चाहे मिर्जापुर से शाही चले जाओ या सीसगढ़ से उधर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, क्षेत्र में रोड की तो बहुत ही व्यवस्था खराब है। दूसरा रहा कृषि, तो हमारे जो मतलब किसान भाई हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत होती है। वो तहसील जाते हैं, तहसील में कोई सुनना नहीं चाहता उनका, और आए दिन अब जो भाजपा सरकार ने जो किया है, मतलब खुले जो जानवर छोड़ रखे हैं, उन्होंने किसानों की जो आय दोगुनी करने की जो बात करते थे भाजपा वाले, वो आज मैं समझता हूँ बर्बाद कर दी। जिस खेत में जानवर एकदम घूम जाते हैं वो सब बर्बाद, फसल नष्ट हो जाती है, और धान का हो या गन्ने का हो कोई मूल्य नहीं मिल पा रहा है उनको, चाहे धान का कोई भी फसल हो। तो मैं इन्हीं मुद्दों को लेके हम और आगे बढ़ेंगे। और रही बात विकास की, तो विकास तो ये सब देखिए हम लोग करेंगे, ये हमारी प्लानिंग है, बहुत सारी प्लानिंग है और इस प्लानिंग के साथ हम उतरे भी हैं। सुरेश जी, जानना चाहेंगे कि लाल टोपी के लिए पीएम ने जो है रेड अलर्ट बताया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? लाल रंग हमेशा क्रांति का रंग रहा है, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लाल रंग को लेकर कहा, वो उनकी सोच है। लाल रंग से ही देश आज़ाद हुआ था। जब क्रांति हुई थी देश के अंदर, चाहे वो किसानों ने की थी, चाहे नौजवानों ने की थी, चाहे मजदूरों ने की थी, क्रांति हमेशा हुई है। जब क्रांति हुई है तो हमेशा देश और समाज को तरक्की मिलने का काम हुआ है, चाहे वो किसी तरह की क्रांति हो। एक चीज और, आज एक वरुण गांधी का जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन के खतरे को नहीं देखा जा रहा है और चुनावी रैलियां जो हैं वो धड़ल्ले से की जा रही हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाजपा सरकार घबरा गई है। वो कोरोना का बहाना लेकर चुनाव टालना चाहती है। जनता उन्हें भगाना चाहती है। कहीं पर कोई वो नहीं है, कोई कोविड का कोई डर नहीं है। कहीं पर रैलियां दिन में हो रही हैं। रात के लिए आपके लॉकडाउन लगाएंगे। रात को लॉकडाउन तो वैसे ही लगा रहता है। 11 बजे के बाद कौन निकलता है? 5 बजे तक कौन निकलता है घर से? ये इसका बहाना है खाली भाजपा का। भाजपा समझ चुकी है कि हमारा सफाया होने वाला है, और ये भाजपा लॉकडाउन लगाएगी और चुनाव हटाएगी, इसकी स्थिति और ज़्यादा बुरी होगी आने। तो अब आप किन मुद्दों को लेकर, क्या मजबूती के मुद्दे, यहाँ के जो स्थायी लोगों के लिए जो परेशानियां हैं, दिक्कत है, वो किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरेंगे? मेरे भाई, आपका स्वागत है इसमें। अब की ना तो मंदिर मस्जिद का मुद्दा होगा, ना पाकिस्तान का मुद्दा होगा, ना धर्म का मुद्दा होगा। अब की रोटी का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा। अब आदमी बहुत बुरी तरीका से परेशान है इस वक्त। आप गांव के अंदर जाकर देख लें, आदमी अपनी फसल के लिए बो रहा है, रात दिन 24 घंटे फसल को रखा रहा है। इतनी गाय और फाड़ है। आदमी मेरे क्षेत्र में तो बहुत मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा ने 5 साल के अंदर कोई भी योजना नहीं लाई। चाहे वो सड़क की योजना हो, चाहे 200 यूनिट बिजली देने की फ्री की योजना हो हमारी सरकार की।
हमारी सरकार ने कहा है कि यार हमारी सरकार आती है 10 लाख लोगों के लिए रोजगार दिया जाएगा, आपकी बिजली मुफ्त की जाएगी, आपके रोजगार जो लोग नहीं मिल पाएगा उनके लिए भत्ता दिया जाएगा, गन्ने का रेट कम से कम 500 रुपया क्विंटल होगा, किसानों के लिए फसल का जायज मुआवजा मिलेगा, उनके लिए मूल मिलने का काम होगा। बहुत मुद्दे ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी सरकार में चले थे और बंद हो गए। हमारे माननीय राष्ट्रपति ने कहा है यदि सरकार बनती है जो हम 500 रुपये पहले देते थे, हम 3000 रुपये महीना देने का काम करेंगे विधवाओं के लिए, उसी दिन देने का काम करेंगे विकलांग विधवाओं के लिए और 60 साल वालों के लिए। उन्होंने पेंशन बंद कर दी, हमारी सरकार पेंशन खोलेगी और पेंशन देने का काम भी करेगी। अभी मुख्यमंत्री ने लैपटॉप भी बांटे हैं छात्रों के लिए, इस पे क्या कहेंगे? आपकी पार्टी ने भी बांटे थे मगर 4 साल के बाद 5वीं साल में मुख्यमंत्री ने भी लैपटॉप बांटे हैं और वो कह रहे हैं कि निरंतर ये बढ़ते रहेंगे। भाजपा सरकार आप देख रहे हैं 4.5 साल नहीं 5 साल हो गए साहब, पूरे अब 5 साल होने वाले हैं। अब उन्हें लैपटॉप की याद आई है, फ्री अनाज देने की याद आई है। हमारी सरकार माननीय अखिलेश यादव ने कहा है हमारी सरकार जब आएगी तो हर साल लैपटॉप देंगे और पूरी 5 साल किसानों के लिए और जो गल्ला दिया जा रहा है राशन कार्ड पर, वो राशन कार्ड पर फ्री दिया जाएगा। 2 महीने 3 महीने का नहीं दिया जाएगा। जब तक सरकार समाजवादी की चलेगी जब तक उन लोगों के लिए फ्री नहीं दिया जाएगा। ये वो नहीं है कि 2 महीने दे दिया बंद कर दिया। हमारे लैपटॉप की बात है तो अब प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी जो लैपटॉप बांट रहे हैं उसका कोई लाभ ना होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो अपनी नौकरी मांग रहे हैं लखनऊ के अंदर उनके पास लाठी बड़ी मारी जा रही है। पूरी 2 साल 1 साल 2 साल हो गए स्कूल नहीं खुले हैं, लोग परेशान है, छात्र परेशान है। तो लैपटॉप देके क्या चलाएंगे? वो जब पढ़ाई नहीं उनकी तो क्या लैपटॉप चलाएंगे? अब फिर स्कूल बंद करने जा रहे हैं ये लोग, तो लैपटॉप क्या करेंगे? जब लैपटॉप की पढ़ाई नहीं होगी तो वो लैपटॉप लेके आप बच्चे क्या करेगा? हमारे माननीय मुलायम अखिलेश यादव जी ने पढ़ाई कराई थी लैपटॉप की और जो अच्छे नंबर लेके आया था उसने लैपटॉप देने का काम किया था। इन्होंने कुछ नहीं है, इसका कोई उत्तर नहीं। अब जो सबसे अहम है लोधी साधना सिंह राजपूत, इनसे पूछेंगे कि इनके अगर ये प्रत्याशी होती हैं तो किन मुद्दों के साथ में ये मैदान में उतरेंगे? जानना चाहेंगे किन मुद्दों के साथ में आप मैदान? देखिए, सबसे अहम मुद्दा है शिक्षा का। मीरगंज विधानसभा में जैसे कि अभी महेंद्र जी ने बताया, हम एक छात्रावास खोलेंगे, गर्ल्स छात्रावास, जिनमें मीरगंज क्षेत्र की तमाम हर एक बिरादरी की हर एक कास्ट की लड़कियां पढ़ सकेंगी। किसी भी समाज की हूँ, सब समाज के लिए है वो, जिसमें वो पढ़ सकेंगी, अपनी पढ़ाई अपने सपने पूरे कर सकेंगी, जहां वो रह भी सकेंगी निःशुल्क, जिसका कोई शुल्क नहीं होगा। उसके बाद बिजली है, हम भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में, बहुत से गाँवों में बिजली की दिक्कत हो रही है, तो बिजली है। और उसके बाद सड़क हैं, सड़कें भी बहुत टूटी फूटी पड़ी हैं, बहुत कुछ है, रोजगार है और विकास है। विकास के लिए मैं क्या कहूँ, वो तो मैं करके दिखाऊंगी। इस मीरगंज विधानसभा में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुझे प्रत्याशी बनाते हैं यहाँ से, तो मैं एक ऐसी छाप छोड़ के जाऊंगी जो आने वाली पीढ़ियां दोहराएंगी कि यहाँ से कोई विधायक हुआ था। ये थी लोधी साधना सिंह राजपूत। इनका कहना था कि अगर इन्हें अखिलेश यादव जी अगर इन्हें प्रत्याशी बनाते हैं तो ये ऐसी छाप छोड़ के जाएगी जो कि यहाँ की जनता जो है याद करेगी। आज़ाद नेशन न्यूज़ के लिए मैं गुलाम साबिर आज़ाद। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर।